आज है दिन अष्टमी का और अष्टमी के दिन हमारे यहाँ दिन की शुरुआत होती है कन्या पूजन से। तो हमने 9 कन्याओं को आमंत्रित किया और उसमें 1-2 लंगूर जो लड़के होते हैं उनको हमारे यहाँ लंगूर कहते हैं, उनको भी इनवाइट किया और कन्या भोजन कराया। मेरी सासू माँ कहती हैं कि अष्टमी को ही हमें हमारे घर पे कन्या भोजन करवाना होता है। ये परंपरा बहुत समय से चली आ रही है। और उसके बाद हम सीधे पहुंच गए शाम को गरबा में। वहाँ पर हमने गरबे की शुरुआत करने से पहले माता रानी की आरती की और यहाँ पीहू को आरती करवाते समय मुझे उसकी थाली पकड़ना पड़ी क्योंकि थाली बहुत हैवी होती है जो कि उससे संभालने नहीं संभलती है। आपने देखा ही यहाँ पर थोड़ा सा आरती खिसक गई थी जिसको वापस से मुझे पकड़ना पड़ा। आज मुझे बहुत ज़ुकाम हुआ है तो आपको हो सकता है मेरी आवाज़ में थोड़ा सा ज़ुकाम वाला टच लगे। फिर भी 2 दिन मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला, इसलिए आज मुझे ब्लॉग डालना ज़रूरी था। तो मैंने सोचा ठीक है क्यों ना आज एडिटिंग करते हैं और आज ही ब्लॉग डालते हैं। तो मैंने इस ब्लॉग में अष्टमी और नवमी दोनों के फुटेज डाले हैं। उसके बाद आरती के बाद यहाँ कोई नहीं आया था और मैंने पहना था घेरदार लहंगा, तो मैंने सोचा ठीक है क्यों ना घेरा लिया जाए। उसके बाद और मैंने कई दिन पहले ट्राइपॉड ऑर्डर किया था तो उसकी डिलीवरी आज के दिन आई। वो 5 in 1 है तो सेल्फी स्टिक भी बन जाता है। तो हम लोग उसका ट्रायल कर रहे थे। सोनू भैया ने सोचा चलो एक ट्रायल मैं भी ले लेता हूँ। यहाँ पीहू ने भी अपना हाथ इसमें आजमाया। तो ये देखो ये चालू थी और उसके बाद जब पीहू को कुछ समझ नहीं आया तो आ गई मेरे पास कि मम्मा ये लो अपना ट्राइपॉड और अब आप इसे संभालो और अपना व्लॉग बनाओ। फिर मैं शुरू हो गई हमेशा की तरह। लहंगा पहना हुआ था तो ट्राइपॉड भी नया नया था तो सोचा चलो एक ट्रायल मारते हैं वापस से। तो मैं अपने लहंगे को वापस से घुमा घुमा के स्टाइल मारने लगी और गोल 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 घूमने लगी, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं। उसके बाद पीहू और आर्या ने सोचा कि हम कोई नहीं आया है उससे पहले ही अपने स्टेप्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं दोनों एक साथ मिलकर, ताकि हमारा एक जैसा स्टेप्स आए। और दोनों यहाँ लगी पड़ी हैं। दोनों ने यहाँ जमकर अपने स्टेप्स की प्रैक्टिस की और समय का खूब फ़ायदा उठाया। और इसी के साथ यहाँ पर अष्टमी वाले दिन की फुटेज का मैं यहाँ एंड करती हूँ और पहुँचती हूँ नवमी वाले दिन पर। और ये है मेरा नवमी वाले दिन का लुक। मैं लहंगा पहनूं और घेरा ना लूं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने लिया यहाँ घेरा और फिर से मैंने यहाँ लहंगे को घुमा घुमा के वीडियो रिकॉर्ड किया, जैसे कि आप देख रहे हैं, कभी स्लो मोशन में कभी फास्ट फॉरवर्ड करके। हाँ, मुझे बहुत मज़ा आता है ऐसा अपने आप को रिकॉर्ड करने में या देखने में या दिखाने में। सो हमेशा की तरह मैंने ये भी वीडियो और फुटेज रिकॉर्ड की और यहाँ पर ऐड की। पिछले साल नवरात्रि के इन दिनों में मेरे घर में रेनोवेशन का काम चल रहा था तो मैं पूरे के पूरे 9 दिन गरबा एंजॉय नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार मेरे पास टाइम ही टाइम था। हाँ, शुरू के 2-3 दिन पीहू के एग्ज़ाम चल रहे थे, अथर्व के एग्ज़ाम चल रहे थे हाफ ईयरली, लेकिन फिर भी मैंने 9 के 9 दिन गरबा खेला। यही दिन होते हैं कि हम अगर त्यौहार पड़ता है और हमारे पास टाइम होता है तो हमें उसे जी भर के खूब एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि हम जो करते हैं हमारे बच्चे देखकर बड़े होते हैं और वैसा ही अनुसरण अपनी ज़िंदगी में करते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो भी त्यौहार पड़े और मेरे पास अगर समय होता है तो मैं उसे पूरी तरह एंजॉय करती हूँ और बच्चों को भी सिखाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कल्चर को सीखें, हमारे रीति रिवाज को समझें। जब हमारी बिल्डिंग नई नई बनी थी तब गरबा हमारी बिल्डिंग के अंदर होता था, लेकिन सही बताऊं तो उस गरबे में मज़ा नहीं आता था, क्योंकि सोसाइटीज़ के अंदर बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड नहीं होते, वो हर वक्त नीचे नहीं उतरते हैं। कुछ लोग इंटरेस्टेड होते हैं, वो लोग नीचे उतरते हैं, तो भीड़ जमा नहीं होती। और गरबे में जब तक भीड़ जमा नहीं होती तब तक मज़ा नहीं आता खेलने में। तो बिल्डिंग में गरबा होना बंद हो गया। फिर एक मंडल बनाया गया, यूनिक गार्डन सोशल कल्चर मंडल, जिसमें राजकुमार भाई, सिन्हा जी, सोनू भैया, इन लोगों ने बेड़ा उठाया कि हम यूनिक गार्डन के जो हमारा एरिया है यूनिक गार्डन, उसके सभी सोसाइटीज़ को लेकर एक साथ गरबा करेंगे। और ये 9-10 साल से चला आ रहा है। तो जब से ये मंडल बना हुआ है तब से हम लोग कॉमन गरबा करते हैं, जिसमें खूब भीड़ जुटती है और सब लोग मिलजुल कर खूब गरबा करते हैं। गरबे में जब भीड़ जुटती है तभी खेलने में मज़ा आता है। तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पर कितना रश है और सब झूम झूम कर नाच रहे हैं। तो ये था हमारे नवमी वाले दिन का गरबा। और ये पैटर्न सॉन्ग चल रहा है, बिट्ठल बिट्ठल बिट्ठला हरि ओम बिट्ठला। ये गाना तो ज़रूरी बजता है हर बार गरबे में। वैसे तो गरबा रोज़ 10 बजे बंद हो जाया करता था, लेकिन सरकार की तरफ से लास्ट के 3 दिनों में 12 बजे तक की परमिशन मिली थी। तो रात के 12 बजे तक लोग फुल एंजॉय कर रहे थे।
शुरुआत में तो प्रॉपर गरबे के सॉन्ग बज रहे थे, लेकिन लास्ट का जो 1 घंटा है, 1 घंटा बोले तो उसमें ब्रेक भी शामिल हो जाता है स्नैक्स का। स्नैक्स लेने के बाद, पानी वानी पीने के बाद, रेस्ट करने के बाद फिर यहाँ पर होता है बॉलीवुड गानों के साथ स्टाइल शुरू, जिसमें 1 घंटा भरपूर बॉलीवुड सॉन्ग चलाए जाते हैं और लोग मस्ती में नाचते हैं। सारी लाइट्स ऑफ कर दी जाती हैं और झपक झपक देख रहे हो आप, ये इस लाइट्स को मैं झपक लाइट बोलती हूँ। तो झपक झपक लाइट चालू कर दी, अंधेरा कर दिया, डिस्को लाइट, और इसमें फुल बॉलीवुड सॉन्ग चला दिए, जिसमें लेडीज़ ने, बच्चों ने, जेंट्स ने भरपूर डांस किया। इतना मज़ा किया, इतना मज़ा किया कि अगले दिन तो हमारी हालत ही ख़राब हो गई। ये देखिए नज़ारा, सब अपनी अपनी धुन में मस्त हैं। यकीन मानिए अगले दिन पूरा दिन मैं सोती रही, मेरे हाथ पैरों में इतना दर्द था, इतना दर्द था, जिसका क्या हिसाब में बताऊं। मुझे लगता है यहाँ पर मौजूद जितने भी लोग हैं अगले दिन कोई भी उठ नहीं पाया होगा, लेकिन क्या करें, ये है मुंबई मेरी जान। यहाँ पर ज़िंदगी रुकती नहीं है, चलती रहती है, भाग दौड़ भरी लाइफ है। बच्चों का स्कूल, फलाना ढिकाना, क्लासेस, सब कुछ चलता रहता है। तो एज यूज़ुअल हम लोग भी उसमें लग गए, हाथ पैरों में दर्द को कर दिया इग्नोर, दवाई खाकर अपने डेली रूटीन में लग गए। इसी के साथ मैं अपने वॉइस ओवर को यहाँ करती हूँ एंड, लेकिन आगे थोड़ी सी क्लिप्स और लगी हुई हैं जिसे आप लोग भरपूर तरीके से देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ, आप लोग एंजॉय कीजिए, बताइएगा आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा। अगर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय।